नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज हम बात करेंगे विजय पंडित जी से और हृदय पंडित जी से। आप दोनों लोग महाराष्ट्र के कल्याण शहर में रहते हैं। कल्याण शहर आपको बताते चले मुंबई का एंट्री पॉइंट है और यहाँ आप लोग ब्राह्मण हितों के पैरोकार हैं। ब्राह्मणत्व पे काम कर रहे हैं। सदियां इनकी बीती हैं यहाँ इनके खानदान की। ब्राह्मणों की नब्ज टटोलने, उनके साथ सहयोग सुख दुख में रहने की। हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले एक आप लोगों की संक्षिप्त यात्रा सामाजिक सफर की हमारे दर्शकों को बताएं। आप लोग कल्याण में रह के क्या करते हैं, किस तरीके की सामाजिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। कल्याण में हमारे पुरखों का आना हुआ लगभग 1870 ईस्वी में। मेरे पिता का जन्म महाराष्ट्र की धरती पर हुआ, इसी मुंबई में। मेरे पिता मराठी स्कूल में पढ़ते थे। मेरे पिताजी लगातार 1967 से 1983 तक कल्याण नगर पालिका में नगर सेवक रहे, विभिन्न पदों पर रहे। कल्याण नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए। उसी परंपरा को, उसी विरासत को हमारे बड़े भाई जयनारायण मुन्ना पंडित ने संभाला। लगभग 6 वर्ष तक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, फिर 9 वर्ष तक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, फिर 6 वर्ष तक जिला अध्यक्ष और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वो प्रदेश सचिव हैं। 2 बार महानगर पालिका में नगर पालिका का इलेक्शन भी लड़ा चुके और नगर सेवक पद भी विभूषित किया। मैं विजय पंडित, इसी पंडित परिवार का एक हिस्सा, लगभग 35 वर्ष तक कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिति में लगातार डायरेक्टर रहा। कल्याण की एक होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन संगठन है, उसका पिछले 30 वर्षों से लगातार महामंत्री हूँ। कल्याण में हमारे मार्गदर्शन में 2 डिग्री कॉलेज चलती हैं, एक लक्ष्मण देवराम सोनवणे कॉलेज और के एम अग्रवाल कॉलेज। 7,000 और 5,000 क्रमशः विद्यार्थी हैं। IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे अध्यापक जो पढ़ाइयाँ हैं वहाँ हम लोग कराते। एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण समाज की एक बड़ी चिंताजनक विषय पे हम लोगों ने अभ्यास किया कि ब्राह्मण समाज के लोग मुझसे पूछने आते थे कि कुछ शादियां बता दो, कुछ लड़कों के बारे में, कुछ लड़कियों के बारे में। तो 2, 4, 5 जो हमारे रिश्तेदार होते थे उनकी शादियां तो हम बता पाते थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जैसे अन्य समाज में इच्छुक वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वैसे ब्राह्मण समाज का भी वर वधू परिचय सम्मेलन शुरू किया गया है। बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि शुरू में तो लोग बोल रहे थे कि ये बनिया लोगों में सक्सेस हो सकता है, ब्राह्मणों में सक्सेस नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मणों में भी ये हमारी भूमिका बहुत सक्सेसफुल रही। 17 सम्मेलन आज तक हम लोग मुंबई परिसर और थाना डिस्ट्रिक्ट कल्याण में विवाह वरवधु, इच्छुक वरवधु परिचय सम्मेलन का करा चुके हैं। बताते हुए फिर से हर्ष होता है कि हजारों शादियां इस सम्मेलन के मार्फत तय हुई और आज शादियों का सिलसिला जारी है। शादी विवाह के बाद आप लोगों ने और कौन कौन सी समस्याओं को देखा है जो अपने ब्राह्मण समाज में है और वो ज्वलंत विषय है जिनको आगे लेके आना जरूरी है आज के वक्त में? सबसे बड़ी दहेज प्रथा ही है, जिसके बारे में हमने खुल करके सम्मेलनों में शुरू किया कहना कि कन्या अगर कहीं कार्यरत है, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी पा रही है, तो वो जिंदगी भर का दहेज आपको देने वाली, उससे अलग से दहेज की अपेक्षा क्यों की जाती है? आप लोग ब्राह्मण सभा, सर्वपाली ब्राह्मण सभा चलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन, वैवाहिक समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग युवक युवती परिचय सम्मेलन कराते हैं। इसके अलावा आपने संगठन के माध्यम से और आप लोग क्या करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आपके विद्यालय भी चल रहे हैं, उस विद्यालय में ब्राह्मण परिवार को विशेष छूट या कोई रिजर्वेशन इस टाइप का क्या दे पाते हैं तो हमारे दर्शकों को? निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा गरीब है
तो उससे 1 रुपए भी फीस हम लोग नहीं लेते हैं। गरीबी में आंकने का मानदंड क्या मानदंड है कि हमारे महाराष्ट्र में एक सर्टिफिकेट मिलता है तहसीलदार के यहाँ, जिसको आर्थिक उत्पन्नाचा दाखला मराठी में कहते हैं, और हिंदी इंग्लिश में बिलो पॉवर्टी लाइन का एक सर्टिफिकेट हम लोग मांगते हैं अमूमन। और वैसे भी हम लोगों को जो गरीब है पता रहता है कि वाकई क्या कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई हाथ गाड़ी पर फल फ्रूट बेचने वाला है, कोई पान की एक छोटी सी रेकड़ी चला रहा है, तो वो समझ में आता है कि कौन गरीब है और कौन नहीं। उनको क्या किस तरीके की व्यावसायिक मदद दे पाते हैं आप लोग शिक्षा में? योग्यता, उसकी योग्यता के अनुसार उसको प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करना, उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाई में उसको उच्च शिक्षित लोगों के पास ले जा करके, अधिकारियों के पास ले जा करके उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाना, उसकी योग्यता के अनुसार उसको बताते हुए हर्ष होता है कि लगभग 100 ब्राह्मण परिवारों को हमारे 2 कॉलेजों में, चाहे वो शिक्षा हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, ब्राह्मण समाज के लोगों को एकोमोडेट किया है। पंडित जी, आप दोनों सगे भाई हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ महाराष्ट्र में सदियों से रह रहा है आपका परिवार, आपका जन्म यही हुआ है। ऐसे में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण को कितना आप समझ पाते हैं? ब्राह्मणों की स्थिति आज के वक्त में महाराष्ट्र में क्या है? इस वक्त ब्राह्मणों के अपने परिवार में जो नई पीढ़ी का जो है, उनका जो लगाव पहले पूर्व में समाज से जुड़ा हुआ था वो कम होते जा रहा है। हमारी पीढ़ी के समय जो लोगों के यहाँ आना जाना, व्यवहार, शादी ब्याह, तिलक, उसमें सब जो आया जाया करते थे, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें इसका बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन भाई साहब इस समाज के थ्रू जितना हो सक रहा है सब लोगों को एकत्रित करके जन जागरण फैलाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण के बच्चों और बच्चियों से अपील करता हूँ कि काम कोई भी छोटा नहीं है। आप जिस योग्यता के अनुसार हो एक काम की शुरुआत करो, अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके जो स्किल को, आपके विद्या को, आपके बुद्धि को कहीं ना कहीं परखेगा समाज और आपको उचित उसका मुआवजा मिलेगा। देर है अंधेर की। आप लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी रेडियो ब्राह्मण का मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि आपका भी विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली से आप यहाँ पधारे, आपका कल्याण में बहुत बहुत स्वागत। उपाध्याय जी का स्वागत। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो कितने फायदेमंद आपके लिए है, समाज के लिए है। बने रहिए, वो ध्यान दीजिए। धन्यवाद।